दोस्तों, आज पेश है कचरे का खेल मूर्खराज मसूद जी का और चित्र है। दोस्तों, मसूद की नई मालकिन बहुत कंजूस स्वभाव की थी। घर का सारा कूड़ा कचरा ठिकाने लगाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा मसूद। इस काम के लिए मैं तुम्हें जमादार से अलग पगार नहीं दूंगी, समझे? ठीक है मालकिन, कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मुझे एक लंबा अनुभव है। दांत बंद करो और घर की सफाई करने में जुट जाऊं। मसूद सोच रहा था, इस बार इस नौकरी को हाथ से नहीं निकलने दूंगा। मन ही लगाकर घर की सफाई करूंगा। और कुछ देर बाद सफाई कचरे का ढेर जमा कर लिया। मालकिन, अब यह कचरा बाहर फेंक आता हूँ। बको मत। अगर तुमने कचरा घर के बाहर फेंका तो म्यूनसिपाल्टी वाले मेरा चालान कर देंगे, तो फिर इसे कहाँ फेंकूँ? यह सोचना तुम्हारा काम है, इसी के लिए तुम्हें पगार मिलती है। मसूद लंबी सोच में डूब गया। इस कचरे को कहाँ ठिकाने लगाऊं? आखिरकार उसे आइडिया आ गया। ही मालकिन ने, यह एयरबैग मेरे काम आ सकता है। अब ठीक है, सारा कचरा इस बैग में समा गया। अब इसी एयरबैग को दूसरे मोहल्ले में ले जाकर खाली जगह पर खाली कर दूंगा। दूसरे मोहल्ले में पहुंचकर अपना बैग खोला। क्यों बे लंबे दांत वाली, क्या कर रहा है तू? कचरा फेंक रहा हूँ। मेरे घर के बाहर कचरा फेंक रहा है? गुर्र। उफ, यह कचरा तो मेरी इज्जत का कचरा करवाने पर तुला है। जल्दी ही नया आइडिया आ गया। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मुझे अकल से काम लेना होगा। ही चाचा कद्दू, एक कप चाय दो। क्या मुंह लगता है कोई नया काम मिल गया है? कौन सा काम मिल गया? अगर आपको काम बता दिया तो कचरा ठिकाने नहीं लगा सकूंगा। चाय पीने के बाद बैग वहीं छोड़कर, ही मेरा काम पूछ रहा था। मैंने ढाबे में ही अपना काम निपटा दिया। और उसके जाते ही कद्दू की नज़र बैग पर पड़ी। मसूद अपना बैग भूल गया। ऐसी ही मूर्खता के कारण उसे हर जगह नौकरी से निकाल दिया जाता है। लगता है इस बार बीमार आ जाएगा। यह किसका बैग है चाचा? मसूद का यह बैग है, भूल गया है मुरली। इस कारण उसकी नौकरी जा सकती है। ले तो जाओ, इस बैग को उसे लौटाओ। उसकी नई मालकिन का घर जानता है। मसूद बैग खाने लगाने के कुछ देर बाद बहुत खुश था। कोई और काम बताइए मालकिन। ही तभी दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है? मैं दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ मालकिन। नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ, जरूर कोई भिखारी होगा। दरवाज़ा खोलते ही, नमस्कार, यह बैग मसूद का है। कहीं यह तो मेरा एयर बैग है। तभी वह लौट आई। मसूद, इसे हमारे ढाबे पर बुलाया था, मेहरबानी करके इसे नौकरी से मत निकालना। मालकिन ने बैग खोला। आए, मेरा कीमती बैग कचरा। गुर्र। तभी मसूद भी वहां पहुंचा। मुझे कोई काम बताइए मालकिन, अभी बताती हूँ। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। ओ यार मसूद, मैं तो तेरा बैग वापस करने आया था, फिर तेरी मालकिन ने लात मार के तुझे क्यों बाहर कर दिया? भाई, तू मेरा बैग वापस करने आया था, अगले ही पल तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। लगता है बावला हो गया है, मैंने इसकी मदद की थी। माँ की सीख। मसूद को उदास देखकर माँ उसके पास आ बैठी। इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठा है? माँ, बहुत दुखी हूँ। आखिर मुझे हर जगह से अपमानित होकर निकाल दिया जाता है। नौकरी तो मिल जाती है, मगर दूसरे ही दिन हाथ से निकल जाती है। इसका कारण है कि तू जिस घर भी नौकरी करता है, वहाँ के मालिक का स्वभाव को समझने का प्रयास नहीं करता। जो नौकर मालिक की कमजोरी ताड़ लेता है, वह हमेशा मालिक का प्रिय बने रहते हैं। मालिक की कमजोरी कैसे पकड़ते हैं माँ? हर व्यक्ति को
अपने बीवी बच्चे से प्रेम होता है। नौकरों को चाहिए कि मालकिन को बच्चों को खुश रखे, बच्चों को खुश रखने तो मालिक भी खुश न रहेगा। यह तो बहुत अच्छी बात बताई है माँ। अरे कहाँ चला नौकरी ढूंढने। जल्दी ही उसे एक घर में प्रवेश मिल गया। देख मंसूडे, मैं एक बहुत दिन से घर के मालिक हूँ, मैं एक बहुत बड़े घर का मालिक हूँ। मेरे घर में कचरा केयर टेकर का काम संभालना होगा, यानी पूरे घर की देखभाल वगैरह। मैं अपने काम में आपको खुश रखूँगा मालिक। शाबाश, जाओ अब काम शुरू कर दो। और काम शुरू करने से पहले मुझे मालिक की बेटी का दिल जीत लेना चाहिए। पापा ने मुझे बताया है कि तुम हमारे यहाँ नए नौकर हो मंसूर। जी हाँ पिंकी बाबा, आज से आपका भी सारा काम मैं ही करूँगा। लाइए मछलियों का खाना मैं खिला देता हूँ। मछलियों का खाना डालते समय एक खाली एक्वेरियम के सामने रुका। अरे यह बक्सा खाली क्यों है? मैं इसमें समुद्र की केकड़े रखना चाहती हूँ, लेकिन डैडी केकड़े लाकर नहीं देते। केकड़े मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। समुद्र में मेरी बहुत सी मछुआरों से दोस्ती है, तो फिर ला दो ना प्लीज़। और मंसूर उसी दिन समुद्र तट की ओर चल दिया। हे पिंकी का दिल जीतने के लिए मुझे सुंदर अवसर मिला है। अब मेरे घर में नौकरी पक्की समझो। वो टोकरी भर केकड़े वापस लेकर लौटा। अरे यह पिंकी कहाँ है? ज़रूर अपने घर में होगी। अरे मंसूरी टोकरी में क्या है? पिंकी बाबा ने मुझे के लिए केकड़े लाया हूँ मालकिन। केकड़े क्यों लाए हो? यह गंदी चीज़ है, ले जाओ। ओह, मालकिन नाराज़ हो गई और लगता है पिंकी घर पर नहीं है। टोकरी लेकर बाहर निकल गया। केकड़े अधिक देर पानी के बाहर तो मर जाएंगे, क्या अब क्या करूं? तुरंत ही आइडिया आया। पानी हे पिंकी के वापस आने तक केकड़े पानी में रख सकता हूँ। अगले ही पल कुछ ही देर बाद मालिक साहब कुछ मित्रों के साथ पुल में आए। अरे शानदार स्विमिंग पूल, आप लोगों के इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। यह तो डुबकी लगाने के बाद ही पता चलेगा। हे चलो सब एक साथ डुबकी लगाते हैं। अगले ही पल बुई, ओए मेरे पिछवाड़े पे क्या काट रहा है? और शोर सुनकर मालकिन मंसूर के वहां पहुंच गई। मेरे स्विमिंग पूल पे केकड़े कहाँ से आ गए? गुर्र, केकड़े यह मंसूर लेकर आया था। क्यों लाया था बे? ए पिंकी बाबा को खुश करना इसलिए लाया था। अगले ही पल यह नौकरी का परिणाम भी 100% वही निकला। उफ, माँ की बताई हुई तरकीब फेल हो गई। इंजन डाउन। मालिक की कार खटा रहा है, इसका मतलब यह बहुत अमीर आदमी नहीं है। कुछ देर में मालिक बाहर आया। हो गई सफाई जी मालिक? मालिक कार के भीतर बैठा। लो, स्टार्ट नहीं हो रही। इसके इंजन में कुछ खराबी है मालिक। हाँ, क्या तुम मैकेनिक हो? हाँ, मुझे इंजन खोलना आता है। तो फिर आओ हम दोनों मिलकर इसे मरम्मत करते हैं। दोनों काम पर लग गए। सबसे पहले फिल्टर खोल डालिए मालिक। कुछ देर बाद अब वेंट खोलिए। तुमने तो यह सारा काम कहाँ सीखा मंसूर? हमारे पड़ोस में एक मिस्त्री है, उसी ने मैंने कार के इंजन खोलते देखा है। अच्छा, तो अब यह बताओ आगे क्या करना है? मंसूर के कहने पर मालिक ने सारे पर्चे को पेट्रोल में धोकर साफ किया। हर चीज़ को साफ हो गई है। अब हमें इंजन पे फिट करना चाहिए। फिट तो आप अकेले ही करना पड़ेगा मालिक। क्यों? इसलिए मिस्त्री ने केवल इंजन खोलते देखा है, वापस फिट करते नहीं। क्या? अगले ही पल तेरे जैसे नौकर की तो दफा हो जा। पता नहीं मुझे क्या गलती हो गई। इस बार मंसूर एक खाली मकान की निगरानी का काम मिला था। मालिक ने उसे निर्देश दिया, तुम इस मकान में सिर्फ किराएदार ढूंढने का काम करना होगा। किराया अच्छा मिलना चाहिए।
आप चिंता न मत कीजिए मालिक, ऐसा किराया दूंगा कि आपकी वारी नारी हो जाएंगे। ठीक है, कल मैं चेक करने आऊँगा। मालिक के जाने के बाद मंसूर ने मकान पर बोर्ड लगा दिया, शरीफ किराएदार के लिए मकान खाली है। कुछ ही बार एक देर बाद वहाँ एक बंदा वहाँ आ धमका, हे मुझे मकान से किराए पे चाहिए। क्या तुम शरीफ आदमी हो? बहुत शरीफ हूँ, किसी मकान में भी रहता हूँ तो वहाँ दूसरे दिन निकाल दिया जाता हूँ। ओह, तुम मेरी तरह अभागे हो, इसका मतलब तुम सचमुच शरीफ आदमी हो। तो फिर लाऊं अपना सामान? ले आओ, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे अभागे तो। और कुछ देर बाद सामान वहाँ पहुँचा, इतने सारे बक्से। मंसूर की बाती मुंह फैलाए देखता रहा। आइशा, यह बक्से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सारा सामान भीतर पहुंच गया। अरे भाई शरीफ आदमी, आखिर इतने सारे बक्से कौन संभालेगा? बात यह है भाई, मुझे गाने बजाने का शौक है, बक्सों में मेरे वाद्य यंत्र है, यानी बाजे। हाँ, मूर्ख लोग इसे बाजे भी कहते हैं। तुम जाकर अपना काम करो, मेरा रिचार्ज करवाने का समय हो गया है। मंसूर दूसरे कमरे में आ गया। मैं बेकार में डर रहा था, बक्सों में केवल बाजे हैं। तभी ओह, पौं पी पौं। वातावरण में शरीफ बंदे ने अपना रियाज शुरू कर दिया। शाम होने से मंसूर की खोपड़ी के तारे हिल गए। अब मुझे सहन नहीं होता। वह दूसरे कमरे में पहुंचा। बंद करो यह गाना, नाच गाना। क्या हुआ भाई, तुम्हें यह मकान अभी खाली करना होगा। क्यों? मैं एक शरीफ आदमी हूँ भाई। अबे शराफत की, निकल जा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं आज का किराया नहीं दूंगा। भाड़ में गया तेरा किराया, और बाजे समेट कर चलते बनो। कुछ देर बाद पता नहीं क्यों मेरे साथ हर जगह ऐसा ही होता है। और मंसूर ने चैन की सांस ली। कितना शांति है अब। कहावत है कि शांति के पीछे कोई तूफान छिपा होता है। कुछ देर बाद मंसूर, सुना है तुमने एक किराएदार रख लिया है? जी मालिक। तभी, सुनिए, मैं विद्युत विभाग से आया हूँ। आइए आइए। क्यों आए हो भाई? हम लोग अधिक बिजली खर्च करने वाले को चेकिंग कर रहे हैं। तुम्हारे घर में एक दिन में खर्च की गई बिजली पेनल्टी सहित बना कर लाया हूँ। एक दिन में बिजली 2000 रुपये। गुर्र, यह बिजली उस किराएदार ने खर्च की मालिक, लेकिन आप चिंता न कीजिए, मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया है। गुर्र, मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। मंसूर को एक घर में काम मिल गया और काफ़ी कड़क आदमी निकला। अरे तुमने काम में गलती की तो तुम्हें दुम पकड़ कर बाहर निकाल दूंगा। ही, मैं दुम नहीं है मालिक, मेरी दुम नहीं है। अबे कान तो है, वही पकड़ कर निकाल दूंगा। गुर्र, मालिक बहुत कड़क आदमी है, मुझे बड़ी होशियारी से काम करना होगा। ड्राइंग रूम में, यह लड़का जरूर मालिक का बेटा है। छोटे मालिक नमस्ते। नमस्ते। क्या तुम मेरे गेंद से खेलोगे? जरूर खेलूंगा। फिर तो खेलिए। तड़ाक। आह, ही, गुस्सा तो बहुत जोर से आ रहा है, मगर मालिक का बेटा है इसलिए माफ़ कर देता हूँ। ही, ओए, अपने दांत मुंह में अंदर रख और मेरी गेंद मेरी तरफ फेंक। कुछ खेल शुरू हुआ। अचानक तड़ाक आवाज़ सुनकर मालिक वहाँ पहुँचा। ओए, यह गुलदस्तान कैसे टूटा? मंसूर की खोपड़ी में तुरंत ही इतिहास का एक किस्सा उभर आया। इतिहास का किस्सा मशहूर नूर शाह बादशाह ने जागीर को एक कबूतर उड़ा दिया। तो बादशाह ने पूछा कि कबूतर कैसे उड़ा? नूर जहां ने दूसरा कबूतर उड़ा दिया और ऐसे दिया, और जागीर बहुत खुश हुआ। उसने नूर जहां को अपने मालिक बना दिया था। यह विचार आती उसने गेंद उठाई। ऐसे टूटा था मालिक।
अब मालिक बादशाह जहांगीर, अब यह मालिक बादशाह या जहांगीर नहीं था। मैंने कहा एक भी गलती करेगा तो तुझे दूसरी भी कर दी। ओह, इतिहास सच ही मेरे काम न आया। आज मैं किसी नौकरी नहीं करूँगा माँ। क्यों, क्या निठले ही बैठा रहेगा? सुबह मंसूर की माँ सामने घोषणा कर डाली, अगर मैं व्यापार करूँगा बस तू मुझे कुछ रुपए का इंतजाम कर दे। व्यापार करने की तो अच्छी सूझ है तुझे, लेकिन मेरे पास केवल 100 रुपये हैं, वही तुम्हें दे सकती हूँ। तो फिर जल्दी शाम को उन 100 के 200 बना कर लाऊंगा। तो यह लो पूरे पूरे 100 रुपये। बस मुझे अब देखती जाओ कि मैं क्या कर दिखाता हूँ। और मंसूर तुरंत घर से निकल पड़ा। अब मुझे यह सोचना कि अपने रुपयों को किस काम में लगाऊं और जिससे यह शाम तक दुगने हो जाएं। और विचारों में खोया हुआ सेठ दौलत राम धनी राम की विशाल कोठी से गुजरा। व्यापार में धन कमाने के बाद इनसे बड़ी हवेली बनाऊंगा। तभी ठाक किसने फेंका यह शंख, बड़ा सुंदर है। शंख को हाथ में लिए दूसरी सड़क पर निकल आया। इस शंख को मंदिर में बजाई जाती है, इस शंख को मंदिर के पुजारी को दूंगा। तभी एक व्यक्ति उसे निकट रुका। अरे तुम्हारे पास तो बड़ा सुंदर शंख, बेचोगे क्या? तुम्हें इसे खरीदना चाहते हो? हाँ, इस 10 साय दे 10 रुपये दे सकता हूँ। मेरे बेटे को शंख की और सीपी एकत्र करने का शौक है, तो आप जल्दी 10 रुपये देकर शंख मुझसे ले लीजिए। ठीक है, अगर फिर कभी तुम्हारे हाथ कोई शंख या सीपी लगे तो मेरे पास चले आना। मेरा मकान मंदिर के बिल्कुल पीछे है। शंख को देकर मकसूद 10 रुपये दिए। मज़ा आ गया। बिना पैसे लगाए ही व्यापार शुरू हो गया है। और पैसे कमाने की खुशी में चाय पीने के लिए एक ढाबे पर पहुंचा। वह शंख बड़ा कीमती था। कभी तो सेठ 5,000 रुपये का इनाम दे रहा है। मंसूर के कान खड़े हो गए। तुम किस शंख की बात कर रहे हो? सेठ दौलत राम धनी राम का एक शंख खो गया है, जो उसे ढूंढ कर वापस लाने वाले को 5,000 रुपये इनाम देंगे। ओह, मेरे पास वह शंख था। वह सेठ की हवेली से ही तो आया था, तो केवल 10 रुपये में बेच दिया। अगले पल अरे क्या हुआ उस छोकरे को? शायद उसकी चड्डी में चींटियाँ घुस गई ही। और सीधा मंदिर के पीछे वाले मकान में जा पहुंचा। मुझे अपना शंख वापस चाहिए। खरीदी हुई चीज़ भी वापस नहीं करता। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, ने को तैयार हूँ। चल बे उठ, यहाँ का व्यापारी बिना लाभ कमाए कोई सौदा नहीं करता। मैं 5,000 का शंख हाथ से निकला जा रहा है। सुनो भाई, इस शंख के लिए मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ। 100 रुपये? अगले ही पल वह शंख लाकर मंसूर को सौंप दिया। धन्यवाद। और शंख लेती ही वह सेठ की हवेली के दौड़ा हुआ। 100 रुपये खर्च करने पर पूरे 5,000 कमाने पर मुझसे बढ़िया व्यापारी भला कौन होगा? और कमान से छूटे तीर की बाती गुस्सा चला गया। सेठ जी, यह रहा आपका शंख ढूंढ लाया हूँ। लाइए, 5,000 रुपये मेरे हवाले कर दीजिए। इस नकली शंख को मैं 5 बार हवेली से बाहर फेंक चुका हूँ। अब की बार इसे तुझे उठा लाया, और अब दफ़ा हो जा यहाँ से। मैं तो व्यापार में लात भी खा गया। आए समाप्त दोस्तों।